Hello and welcome to my YouTube channel Economic Classes के साथ. Dear students, our today's topic is measurement of price elasticity of demand. Actually तीन मेथड्स हैं elasticity of demand को मेजर करने के लिए. तीन मेथड्स कौन कौन सा है? एक मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जिसको हम कहेंगे टोटल आउटले मेथड. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड. Second is proportionate or percentage method, and the third one is geometric or point method. तीन मेथड्स हैं जिसे हम प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड एंड जियोमेट्रिक और पॉइंट मेथड. पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड. Okay, in total expenditure method, we measure the total expenditure made by the consumer in the market before and after the change in prices. ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें हम देखते हैं कि ये जो कंज्यूमर होता है, ये जो बायर होता है, कितना वो एक्सपेंडिचर करता है मार्केट में, इसका बिहेवियर क्या रहता है बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इन प्राइसेस. मार्केट में फ्लक्चुएट होते हैं प्राइसेस, कभी प्राइस ज्यादा होता है कभी प्राइस कम होता है. वहां उस वक्त ये जो कंज्यूमर होता है, बायर होता है, उसका ये जो बिहेवियर क्या रहता है डिमांड करने के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर करने में उसका ये जो बिहेवियर क्या रहता है जब प्राइसेस अप एंड डाउन होता है. सिंपली क्या देखते हैं हम इसमें, ये जो प्राइस होता है मार्केट में, हमने ये पहले ही पढ़ा है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं या प्राइसेस डिक्रीज होते हैं डिमांड में भी चेंज आता है. ये जो टोटल एक्सपेंडिचर में भी चेंज आता है जो कौन करता है, कंज्यूमर्स करते हैं. ये जो उसका बिहेवियर चेंज होता है वही हम पढ़ने जा रहे हैं इस टोटल एक्सपेंडिचर में. टोटल एक्सपेंडिचर में कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है विद द हेल्प ऑफ व्हेन प्राइसेस गो टुवर्ड्स द फ्लक्चुएशन. जब प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ रहा है, प्राइसेस अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, किस तरह की चेंज आ रहे हैं हम देखेंगे इस टेबल के थ्रू. यहां पर सिचुएशन ए है, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी. डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिया है प्राइस, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है. हमको इसमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, ये जो जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, हमने सुना है जब प्राइसेस इंक्रीज होता है उस वक्त डिमांड डिक्रीज होती है, जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं उस वक्त डिमांड इंक्रीज होती है. ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है प्राइस में, ये जो बिहेवियर है कंज्यूमर का, उसके डिमांड में भी चेंज आ रहा है. कभी उस पर ये जो प्राइस कम या ज्यादा होते हैं इन्फ्लुएंस करता है. ये जो इन्फ्लुएंस करता है किस हद तक करता है, किस डिग्री से करता है. ओके, वही हम पढ़ते हैं इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. लॉ ऑफ डिमांड में हमने सिंपली पढ़ा था कि प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज, ये जो प्राइस डिक्रीज हुआ डिमांड इंक्रीज हुई. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं किस डिग्री से चेंज हो रहा है. हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. यहाँ पर हमने लिया है सिचुएशन, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, situation A, price is 2 and prices is 1. price is ₹2, फिर डिक्रीज हुआ है 1 रुपया की तरह. ओके, पहले प्राइस 2 था, अब 1 रुपया है. लेकिन ये जो क्वांटिटी डिमांड हम कर रहे थे, जब प्राइस 2 रुपीज था उस वक्त हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 4 यूनिट्स की. 4 यूनिट्स की हम डिमांड कर रहे थे. लेकिन जब प्राइस डिक्रीज हुआ, 2 से 1 आया और हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई. प्राइस डिक्रीज होने से हमारा ये जो डिमांड इंक्रीज हो गई. लेकिन ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर हम किस तरह निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हम निकालते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी. टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी. टोटल एक्सपेंडिचर हम निकालते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं, वहां पर हमको निकल आता है टोटल एक्सपेंडिचर. जब प्राइस 2 रुपीज था उस वक्त क्वांटिटी डिमांड 4 थी,
2 इंटू 4 हो गया 8, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 8 है। जब प्राइस डिक्रीज हुआ 2 से 1 रुपया तक, हमने क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज की 8 यूनिट्स की, ओके, 1:8, दैट मीन्स 8, टोटल एक्सपेंडिचर इज 8। लेकिन ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, हमारा ये जो टोटल एक्सपेंडिचर ये सेम रह गया, हमारा ये जो प्राइस डिक्रीज हुआ या प्राइस इंक्रीज हो गया। अगर हम 1 से मान लेंगे, पहले प्राइस 1 था, हम 8 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर भी 8 था, 1:8, 8। जब प्राइस इंक्रीज हुआ 2 यूनिट्स की तरह, हमने 4 यूनिट्स की डिमांड की, 2:4 मीन्स 8, दैट मीन्स ये जो 8 है हमारा, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। प्राइस डिक्रीज हुआ या प्राइस इंक्रीज हुआ, हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आई, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह गया, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ओके, जब सिचुएशन 2 आई, प्राइस 2 से 1 तक डिक्रीज हुआ, फिर प्राइस 2 था, क्वांटिटी डिमांड 4 यूनिट्स की कर रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 2:4, 8। जब प्राइस डिक्रीज हुआ 2 रुपया से 1 रुपया तक, हमारी ये जो डिमांड इंक्रीज हो गई 10, 1:10 इज इक्वल टू 10, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ। हमारा प्राइस डिक्रीज होने से हमारा ये जो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ। या हम यहां से मान लेंगे, अगर प्राइस 1 रुपया था, 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर 10 था, और ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ 2 यूनिट्स, और ये जो क्वांटिटी डिमांड हमने कम की, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर 2:4, 10 हो गया, हमारी डिमांड भी, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। हमारा यहाँ पर हम सिचुएशन बी में देखते हैं, प्राइस डिक्रीज हुआ या प्राइस इंक्रीज हुआ, हमारी क्वांटिटी डिमांड पर असर पड़ गया, लेकिन ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा, वो सेम, वो भी इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ। दैट मीन्स ये अपोजिट साइड में आ गया, प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई, प्राइस 2 से 1 आ गया, डिमांड 8 से 10, एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हुआ। या हम मान लेंगे प्राइस इंक्रीज हुआ 1 से 2 तक, डिमांड, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया 10 से 8 यूनिट से, ये अपोजिट हो गया। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इट इज मोर इलास्टिक। व्हाई? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। वहां पर ये जो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता जा रहा है, प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता जा रहा है। ये अपोजिट साइड में, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज जो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। elasticity of demand is greater than 1, that means it is more elastic. ओके, एंड थर्ड सिचुएशन में यही है, प्राइस 2 से 1 आ गया, जब प्राइस 2 था, क्वांटिटी डिमांडेड हमने 3 यूनिट्स की, लेकिन ये जो टोटल एक्सपेंडिचर 2:3, 6 टोटल एक्सपेंडिचर है, प्राइस डिक्रीज हुआ 2 से 1 तक, हमारा ये जो क्वांटिटी डिमांड ये इंक्रीज हो गई, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो गया। लेकिन यहां पर क्या देखा हमने, प्राइस डिक्रीज होने से, यहां पर क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, लेकिन यहां पर प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ। या यहां से देखेंगे, प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, दैट मीन्स लेस इलास्टिक। प्राइस डिक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ, प्राइस 2 से 1 आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर 6 से 4 आ गया। किस तरह, यहां पर हमने देखा, प्राइस 2 था, क्वांटिटी डिमांड 3 यूनिट्स की थी, जब प्राइस नीचे आ गया 1 रुपए की तरह, और हमारा क्वांटिटी डिमांड ये जो इंक्रीज हो गया, लेकिन ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है 1:4, 4, 2:3, 6।
ये एक ही ये जो एक ही तरफ आ रहा है, यहाँ पर प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। इट इज लेस इलास्टिक, इट इज लेस इलास्टिक। यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मोर इलास्टिक। ओके, प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। इट इज लेस इलास्टिक, इट इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ओके, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये किसने दिया है? ये दिया है अल्फ्रेड, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। ये याद रखना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम निकालते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। कभी ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इक्वल टू 1, कभी होता है ग्रेटर देन 1, कभी होता है लेस देन 1। इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर देन 1, इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर इलास्टिक, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक और लेस यूनिटरी। ओके, ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। इसमें हम सिर्फ यही देखते हैं कि जब ये जो प्राइस इंक्रीज होता है या प्राइस डिक्रीज होता है, ये जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उसके बिहेवियर में क्या फर्क आता है कि प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसकी डिमांड, उसने ये जो उसका ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें किस तरह का ये जो चेंज आ रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ या प्राइस डिक्रीज हुआ, उसके ये जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है कंज्यूमर का, उसमें किस तरह की डिग्री, किस परसेंटेज से चेंज आ रहा है। कभी यूनिटरी इलास्टिक होता है, कभी मोर इलास्टिक, कभी लेस इलास्टिक होता है। ओके, हम डायग्रामेटिकली अब इसको देखेंगे, डायग्राम थ्रू हम देखेंगे कि क्या होता है ये एक्सपेंडिचर मेथड। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ले लिया हमने टोटल एक्सपेंडिचर, वाई एक्सिस ले लिया हमने प्राइस। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये जो ओ एक्स है और ओ वाई है, ओ एक्स एक्सिस हमने ले लिया एक्सपेंडिचर, यहां से ले लिया हमने प्राइस। ओके, हमारा ये जो टोटल प्राइस है ओ पी, यहां से यहां तक आपको मानना है ओ पी है हमारा प्राइस, और हमारा डिमांड है, हमारी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो है पी एन, यहां की तरफ पी एन, यहां तक हमारा ये जो टोटल एक्सपेंडिचर था, प्राइस ओ पी एंड आवर टोटल एक्सपेंडिचर इज ओ एन। ओके, जब हमारा प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ ओपी से OP1, आवर एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज ON1, या हमारा प्राइस है OP और हमारा ये जो प्राइस डिक्रीज हुआ OP से OP2, आवर एक्सपेंडिचर आल्सो गोज डाउन। जो हमने इस टेबल में देखा है, जो आपको मैंने बताया, वहां पर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से सेम चेंज आ रही है। ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ OP से OP1, आवर टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो गोज इंक्रीजिंग। हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ OP2 से OP1 से OP2, हमारा ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी डिक्रीज हो गया। वो इसी रास्ते से आता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, हमारा प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो गया। ये जो OABCD ये टोटल एक्सपेंडिचर करो है। ओके, हमारा प्राइस OP है, डिमांड है PN। ओके, प्राइस है हमारा, प्राइस इंक्रीज हो गया OP1, टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज हो गया। प्राइस डिक्रीज हो गया OP2, टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो डिक्रीजेस। दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज less than 1. Okay, it is less elastic. And another situation जहां पर हमने देखा है elasticity of demand is equal to 1, जहां पर प्राइस इंक्रीज होने से या प्राइस डिक्रीज होने से ये जो हमारा डिमांड, ये जो हमारी एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। प्राइस हमारा है OR, एक्सपेंडिचर इज RS। प्राइस इंक्रीज हुआ R से R1, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन इज द सेम, या प्राइस डिक्रीज हो जाएगा R1 से R2 तक, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। दैट मींस प्राइस इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर,
या प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, ये जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। वहां पर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। जहां पर प्राइस इंक्रीज होने से या प्राइस डिक्रीज होने से सेम चेंज आ रही है, प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ओके, थर्ड सिचुएशन जो हमने देखी है, प्राइस OE था, OE है। ओके, प्राइस इंक्रीज होने से, प्राइस OE है, एक्सपेंडिचर इज EF। ओके, प्राइस इंक्रीज हुआ E1, E से E1। ओके, प्राइस इंक्रीज होने से ये जो जनरल सिचुएशन हमारे पास होता है, प्राइस इंक्रीज होने से हमारे पास उस वक्त क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हो गई। प्राइस इंक्रीज होने से E से E1, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड भी, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो गया। या प्राइस डिक्रीज होने से E से E2, अगर हम प्राइस डिक्रीज करेंगे, जब प्राइस जनरल मार्केट में डिक्रीज होता है उस वक्त एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। ओके, प्राइस, ये जो प्राइस डिक्रीज हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। ये जो हमने ये जो एक्सपेंडिचर कर्व मान लिया है A, B, C एंड D, यहाँ पर ये प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड ये जो इंक्रीज होती जा रही है, प्राइस कम होने से, ये जब प्राइस कम होता है उस वक्त डिमांड भी कम होती है। यहाँ पर सिचुएशन क्या देखी हमने, प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर सेम रहा है। थर्ड सिचुएशन में क्या है, प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, लेकिन जब प्राइस डिक्रीज हो गया उस वक्त टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते जा रहा है यहाँ से। ओके, वहां पर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये हमने कर्व देखी है, इसको याद रखिएगा। दिस इज एक्स एक्सिस टोटल एक्सपेंडिचर, वाई एक्सिस प्राइस। ये हमने टोटल एक्सपेंडिचर कर्व ले ली A, B, C एंड D। यहाँ पर वो हमने 3 सिचुएशन देखे हैं जो मैंने आपको इस टेबल में दिखाए थे कि कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है, कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, जब प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड ये जो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, या प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि प्राइस, ये जो इस पहले प्राइस है E, प्राइस इंक्रीज हुआ E से E1, प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कर्व भी नीचे आ गई, एक्सपेंडिचर इतना था, लेकिन फिर प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर इंक्रीज है, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, E1 से E2 तक आएगा। ओके, यहाँ से OE, प्राइस इतना था और एक्सपेंडिचर इतना था, जब प्राइस और इंक्रीज हो गया, डिमांड, ये जो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गई। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा OE से OE2, इतने से प्राइस इतना आ जाएगा, हमारा ये जो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता जा रहा है, वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ओके।